नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 फरवरी 2022 प्रातःकाल 4:45 पर भूमिपुत्र मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में गोचर करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल अगले 45 दिनों तक 7 अप्रैल 2022 तक अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मंगल का ये गोचर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि शनिदेव भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल शनि की युति बनेगी। और इसके अगले ही दिन 27 फरवरी को शुक्र भी मकर राशि में गोचर करेंगे और 31 मार्च तक मकर राशि में ही रहेंगे। इस तरह 26 फरवरी से 31 मार्च तक मंगल शुक्र शनि का महायोग बनेगा। मंगल उच्च के हैं, अत्यंत बलवान हैं और बलवान मंगल आपको अत्यंत साहसी और निडर बना देंगे। आप ना तो किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। बली मंगल आपके भीतर कार्य के प्रति जुनून और समर्पण पैदा करते हैं और इस समय तो मंगल के साथ शुक्र और शनि भी होंगे, तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर इस राशि परिवर्तन का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मंगल शुक्र और शनि ये महायोग बहुत ही दुर्लभ योग है। पूरे 2 वर्ष 1 माह 25 माह के बाद ये योग बन रहा है आपकी कुंडली में। इसके पहले वर्ष 2020 में ये महायोग बना था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मंगल शुक्र शनि महायोग का क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। फिर बात करेंगे कि मंगल के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मंगल शुक्र और शनि युति के प्रभावों को। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन शक्ति योग कहा गया है। इस योग के प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल क्या है, शुक्र क्या है और शनि क्या है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल को हारना पसंद नहीं है। मंगल से प्रभावित जातक अत्यधिक निडर और साहसी होते हैं, कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करता है। ऐसे जातक जीवन में अनुशासन प्रिय होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण होता है इनका। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, डिफेंस पर्सनल्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जातक, ये सभी मंगल के प्रभाव से जीवन में सफलता और धन अर्जित करते हैं। मंगल लग्न भाव के स्वामी होते हैं और मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न भाव से हमारे व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, तो हमारे पर्सनालिटी का विचार किया जाता है। मंगल से प्रभावित जातक जो होते हैं वो वेल बिल्ट बॉडी होती है उनकी, सुगठित आकर्षक व्यक्तित्व होता है उनका और ऐसे जातक बॉडी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मेडिकल फील्ड में भी बहुत अधिक नाम कमाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र सौंदर्य, भावना, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक इन सब के कारक होते हैं। वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण होता है, ग्लैमर होता है, चमक दमक होती है, जिन्हें पाकर
हमें खुशी मिलती है, इन सब में शुक्र होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक हैं, लव रिलेशंस के कारक हैं, पति पत्नी के कारक हैं। और मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो आकर्षण पैदा होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैशनेट लवर होते हैं, अर्थात अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस बनते हैं। शनि की बात करें तो शनि को न्याय का देवता माना गया है और शनि कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। शनि हार्डवर्क, परिश्रम और जुझारूपन को शो करते हैं। शनि के प्रभाव से कठोर परिश्रम के बाद धन प्राप्त होता है। शनि द्वितीय और नवम भाव के कारक भी हैं, तो भाग्य और कर्म के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होती है और धन का संचय भी होता है। और धन का ये संचय प्रॉपर्टी, भूमि और भवन के रूप में होता है। और ऐसे जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। अब आइए इस युति के बनने का प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को धन शक्ति योग कहते हैं। शुक्र और शनि के युति बनने पर व्यक्ति धनवान होता है। जिस जातक की कुंडली में ये योग नहीं बनता है वो धनवान तो हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता। शनि शुक्र का संबंध किसी तरह का बने, चाहे युति संबंध बने या दृष्टि संबंध बने, हमेशा धन देने वाला होता है। और मंगल हैं शक्ति के कारक, इसलिए इसे धन शक्ति योग कहा जाता है। और मंगल चूंकि लग्न के स्वामी हैं, इसलिए आपके सेल्फ एफर्ट, उद्यम और परिश्रम को शो करते हैं। तो धन कमाने के लिए आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थाली में परोसा हुआ धन आपको मिल जाए। मंगल चूंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते मंगल जीवन में संघर्ष भी पैदा करते हैं और ऐसे जातकों को जन्म स्थान पर सफलता कम प्राप्त होती है, विदेश में बहुत अच्छी सफलता इन्हें प्राप्त होती है। शनि दसम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म भाव और धन भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ 2 और 9 भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य और कर्म के सहयोग से धन प्राप्त होगा और फिर धन का संचय होगा। शनि आपके सहकर्मियों, आपके कुलीग्स के रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल है आपकी डोमिनेटिंग पावर। तो आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों पर डोमिनेट करेंगे, उन पर हावी रहेंगे। आइए शिक्षा की बात करते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रतियोगी छात्रों के लिए, जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही बेहतर लाभ देने वाली होती है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति, कार्य के प्रति जुनून पैदा करते हैं। शनि परिश्रम कराते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। शनि परिश्रम का फल निश्चय ही प्रदान करते हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं। शुक्र आपके इच्छा और ललक को बढ़ा देंगे। तो इन तीनों की युति लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन प्रदान करेगा और लक्ष्य को पाने की इच्छा, ललक आपके भीतर बलवान होगी और शनि के परिश्रम की क्षमता के बल पर आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे और गवर्नमेंट जॉब में किसी अच्छी पोस्ट पर सुशोभित होंगे। शनि, शुक्र और मंगल की युति आपके फैमिली लाइफ को बहुत अधिक प्रभावित करती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, अक्सर
ये देखा गया है कि उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद उन्हें जॉब मिल जाता है। पत्नी से और ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। इस योग के बनने पर यह भी देखा गया है कि कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से लव रिलेशंस बन जाते हैं और बाद में वो शादी विवाह हो जाता है। और इस योग का ये एक प्रभाव यह भी है कि विवाह से पूर्व आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। चूँकि मंगल भूमि के कारक हैं, तो अक्सर शादी के बाद ऐसे जातक प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं या फिर फ्लैट खरीदते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं। शनि वाहन के कारक हैं, तो विवाह के बाद 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है तो विवाह शीघ्र करें। और एक खास बात और भी है कि अगर ऐसे जातक शादी के बाद पत्नी के नाम से कोई कारोबार शुरू करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ होगा। हालांकि ये युति विवाह को डिले भी करती है, क्योंकि ऐसे जातक, चाहे वो महिला हों चाहे वो पुरुष हों, वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। पहले अपने कैरियर पर फोकस करते हैं और उसके बाद तब विवाह करते हैं, और इस वजह से विवाह में देरी होती है। जहाँ तक जॉब और प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे जातक टेक्निकल माइंड के होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। शनि आपके प्रोफेशन के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो लग्जरियस आइटम्स के व्यापार व्यवसाय में भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। शुक्र बने हुए भवन के कारक हैं, तो ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। हालांकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते संघर्ष कराते हैं, लेकिन सैन्य क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे जातकों को लग्जरियस आइटम, एंटीक आइटम खरीदने का भी शौक होता है। हालांकि परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद भी हो सकता है, पार्टनरशिप में भी विवाद हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो ये युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स, साइटिका या वीक आई साइट, इन सब की समस्याएं हो सकती हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो पुत्र और पुत्री दोनों के ही प्राप्त के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल, शुक्र और शनि की युति बहुत ही दुर्लभ युति है और बहुत लंबे समय के बाद ये आपकी कुंडली में बनती है गोचर में। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होगा मंगल का ये राशि परिवर्तन, क्योंकि मंगल का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। मंगल उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और इसी तरह शनिदेव भी केंद्र के भाव में हैं, स्वराशि में हैं, तो शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब इस तरह से आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल और शुक्र दोनों ही, मंगल और शनि दोनों ही राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। शनि के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं रोचक राजयोग के बारे में। रोचक राजयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे ले जाता है और उच्च स्तर की सफलता देता है। मंगल इच्छा शक्ति के कारक हैं, विल पावर के कारक हैं, और रोचक राजयोग आपको बहुत अधिक मेहनती बनाता है। रोचक राजयोग एक
बहुत ही अच्छा प्रशासक, बहुत ही अच्छा मैनेजर, उच्च कोटि का सैन्य अधिकारी, उत्कृष्ट श्रेणी का सर्जन और गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता, और इसके अलावा राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता प्रदान करता है रोचक राजयोग। आपको बता दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी लग्न के भाव में रोचक राजयोग का निर्माण हुआ है, और आप देखिए कि आज वो दूसरी बार हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्वविख्यात हैं। रोचक राजयोग व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में ले जाता है जहां पर उसे घर से दूर रहना पड़ता है, जैसे आर्मी, पुलिस, गेम्स, स्पोर्ट्स, फायर सर्विसेज, इंजीनियरिंग की सेवाएं, ये सब। और सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होती है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र आकर्षण के कारक हैं। मंगल आपका व्यक्तित्व अत्यंत स्ट्रांग बना देते हैं, आपकी पर्सनालिटी अत्यंत वेल बिल्ड होती है, और मंगल और शुक्र की युति जो है वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। और ये युति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रही है, सप्तम भाव में बन रही है, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति बनने से तीन बातें होंगी। पहली बात, मंगल और शुक्र आपके लव रिलेशंस को बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे और आपके रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि आप जहाँ पर भी कार्य करते हैं, कार्यस्थल पर ही अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस डेवलप होंगे और वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे। और तीसरी जो सबसे ख़ास बात बनेगी वो ये होगी कि अगर विवाह से पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर भी है तो विवाह के बाद आप फाइनेंशियली बहुत ही मजबूत होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। और मंगल जीवन साथी के जीवन में भी उन्नति और लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे। तो ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव में दो बड़े राजयोग बन रहे हैं और ये दोनों राजयोग आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। इस परिवर्तन से आपके लिए संभावनाओं के बड़े बड़े द्वार खुल रहे हैं, लेकिन जो भी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उसे तत्काल झपट लेने की आवश्यकता होगी। अगर आप आलस्य करेंगे या सोच विचार में समय नष्ट करेंगे तो अच्छे मौके आएंगे और हाथ से निकल जाएंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता होगी और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। विवाह के लिए अत्यंत उत्तम समय है। हालांकि सप्तम भाव में मंगल मांगलिक दोष भी बनाते हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। उच्च के मंगल सप्तम भाव में बेशुमार धन दौलत प्रदान करते हैं। मंगल आपको टॉप पर पहुंचा देंगे, आप पीक पर होंगे और धन की कमी आपको कभी भी नहीं होगी। किसी भी समस्या को बड़े हौसले से आप फेस करेंगे और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। कोई भी कार्य हो, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, सैन्य अधिकारी हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आप अपने कार्य में माहिर होंगे और अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे। यहाँ पर शनिदेव का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियाँ लेकर के आ रहा है, क्योंकि शनिदेव एक तो शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और दूसरे शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव तुला का घर है। तुला राशि क्या है?
तुला राशि है न्याय, तुला है व्यापार, तुला है जीवन में संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून न्याय व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं और शुक्र और शनि की युति बन रही है यहाँ पर, जो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं और आपके जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि कर देंगे। शनि आपके अंदर परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में एक दो नहीं, कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रोल कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के मालिक, बड़ी फार्मा कंपनीज के मालिक, ये सब मजबूत शनि और शुक्र की देन है। दिग्बली शनि आपको जीरो से हीरो बना देंगे। जीरो लेवल से शुरू करके आप टॉप क्लास बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते व्यापार का भी यहाँ से विचार किया जाता है। और चूंकि शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं, और यहाँ पर कर्म भाव के स्वामी मंगल हैं, लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, और मंगल शुक्र और शनि की युति बन रही है सप्तम भाव में, तो कहना ही क्या है। पहले आपसे कर्म कराएंगे, परिश्रम कराएंगे और फिर लाभ देंगे, और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ के। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है, यानी कि आपका व्यापार इस लेवल का होगा कि जिससे आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी शनि आपको टॉप पर ले जाते हैं, लेकिन एकदम से नहीं, पहले मेहनत कराते हैं और धीरे धीरे टॉप पर ले जाते हैं। तो मंगल शुक्र और शनि की युति आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आ रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं शनि, शुक्र और मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर पड़ेगी, दशम भाव पर, और मंगल दशम भाव के स्वामी भी हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और मंगल के प्रभाव से आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस विभाग या फिर चिकित्सा जगत में आप डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, नर्स कंपाउंडर हो सकते हैं, या फिर आपका खुद का कोई क्लिनिक हो सकता है, कोई आपका पैथोलॉजी लैब हो सकती है, मेडिकल स्टोर हो सकता है। और गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाते हैं मंगल। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, खास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फायर से रिलेटेड क्षेत्रों में मंगल आपको बहुत उच्च स्तर की सफलता दिलाने वाले हैं। और चूंकि शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो वहाँ भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। और आपकी कुंडली में शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। आप पर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो वहाँ से आपको बाहर निकाल लाएंगे और वो परेशानी अपने ऊपर ले लेंगे। छात्रों के लिए ये राशि परिवर्तन मंगल का बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं,
12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु और मंगल परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए आपका विदेश जाने का प्रबल योग बनता है। और उच्च शिक्षा के स्वामी हैं बुध, विदेश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध देवगुरु के मित्र हैं। तो अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या मेडिकल के क्षेत्र में, या मैनेजमेंट और कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये प्रबल योग बन रहा है विदेश जाने का। मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, और धन भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, और धन भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु महामंत्री हैं। तो राजा, महामंत्री, सेनापति, ये तीनों ही मिलकर के अगर आपकी कुंडली के धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर आपको धन की कमी तो कहीं से कहीं नहीं होनी है। धन का आगमन तो लगातार होगा, और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा, और थोड़ा नहीं बहुत अच्छे खासी मात्रा में होगा। और कैसे होगा, किस स्वरूप में होगा? बहुत दिनों से आपके मन में कोई इच्छा थी कि आप एक अच्छा सा प्लाट ले लें। मंगल भूमि के कारक हैं, आप वो प्लाट खरीद लेंगे। कोई ज़मीन खेती की खरीदना चाहते थे, वो आप खरीद लेंगे। या मकान बनवाना चाहते थे, या मकान बना बनाया खरीदना चाहते थे, कोई फ्लैट लेना चाहते थे, वो इच्छा भी आपकी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। लेकिन अब एक प्रश्न यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आप अक्सर पूछते हैं कि राजयोग बनता है, और आपकी कुंडली में एक नहीं दो राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी इसका लाभ क्यों नहीं मिलता, ये प्रश्न आप करते हैं। तो इसका जवाब है कि आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, नेट से डाउनलोड कीजिए, और आप देखिए कि मंगल, शुक्र, शनि या देवगुरु या फिर सूर्य, इनका अंश बल कितना है। अगर ये ग्रह अंश बल से कमजोर हैं, तो आपको इनका उपाय करना चाहिए। अगर आप इनका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राजयोगों का पूरा लाभ मिलेगा। अंश बल कैसे देखेंगे? अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री ग्रहों का अंश बल है, जब आप नेट से अपनी जन्म कुंडली डाउनलोड करेंगे, तो आपकी जो जन्म कुंडली होगी उसी के नीचे ग्रहों का अंश बल भी लिखा होगा, और वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है होगा कि कौन सा ग्रह आपके जन्म कुंडली में अस्त अवस्था में है और कौन सा ग्रह वक्री है। ये सारी सूचनाएं आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो ग्रह अगर कमज़ोर हैं तो बलवान कीजिए। दूसरी बात, आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उसका उपाय जरूर कीजिए। और साथ ही साथ राहु का तो निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि मंगल, शुक्र, शनि की युति पर पड़ रही है। तो संक्षेप में मैं आपको एक एक उपाय के बारे में बता देता हूँ। बहुत आसान सा उपाय है। बजरंग बली की उपासना कीजिए। बजरंग बली के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके चरणों में बैठिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, जितना समय हो आपके पास, और उस समय दुनियादारी को भूल जाइए। दुनिया को बिल्कुल भुला दीजिए, और सिर्फ आप हों और आपके आराध्य हों। बातें कीजिए उनसे, अपनी समस्या रखिए, अपने कष्टों को निवेदन कीजिए, और आप देखिए कि आपकी समस्या कैसे नहीं दूर होती। 100% आपकी समस्या दूर होगी। अगर आप ऐसा करते हैं, शनि, मंगल और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। जहाँ तक शुक्र की बात है, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, घर को साफ सुथरा रखिए, कबाड़ को हटा दीजिए, शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराइए, मिष्ठान, खीर, खुद भी मिष्ठान और खीर का भोजन कीजिए।
श्वेत रंग के वस्त्र धारण कीजिए और हो सके तो श्वेत रंग के वस्त्रों का दान भी कीजिए। देवगुरु की कृपा आप पर लगातार बनी रहेगी अगर आप माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तो देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और देवगुरु आपको हर तरह की परेशानियों से बाहर निकाल लाएंगे। तो ये उपाय करिए और अगर आपको लाभ होता है तो कमेंट करके बताइए और इस जानकारी को, इस वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।